बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश नगर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उर्फ लैन पीर सरकार नज़द कुतुबपुर सादात यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनका सालाना उर्स मुबारक की तकरीब जो है वो हर साल बड़े शान शौकत और ज़ौक़ के साथ मनाई जाती है। जी, उसमें अब हम दरबार शरीफ के हवाले से जो है वो आपको व्लॉग पेश करेंगे और जहाँ पे उनका लंगर चल रहा है और इस हवाले से सारी जो है वो मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। ये इस्लामी रवायात हैं जो बुज़ुर्गान दीन की तारीख़ उठा कर देखी जाए, बरसगीर की तारीख़ उठा कर देखी जाए तो ये बुज़ुर्गान दीन की तालीमात हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान कायम और दायम है। ऊपर वाला ले लेंगे। ये दरबार शरीफ का अहाता है और ये दरबार शरीफ जो है ये एक रेल की पटड़ी के बिल्कुल करीब जो है वो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है और इनको उर्फ़ आम में बाबा लैन पीर सरकार भी कहा जाता है। और इनका पूरा नाम जो है ये हज़रत सैयद मखदूम पीर जो है वो मासूम अली शाह बुखारी चिश्ती कादरी कलंदरी। ये दरबार शरीफ के अंदर का अहाते का जो मंज़र है, दरबार शरीफ में इंटर होने से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो दरबार शरीफ में उर्स के हवाले से जमा रहते हैं। कल शाम यहाँ पे कबड्डी का मैच भी हुआ है लेकिन वो हम उसको शॉर्ट नहीं कर सके। ये बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की तुरबत और ये सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो तुरबत मुबारक है ये है। ये साथ उनकी हमशीरा ये उनकी है और ये अंदर का मंज़र है गुंबद का। और ये इस्लामी रवायात मज़ारात से मंसूब हैं। लोग अगर मक्के और मदीने में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी देखें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस आबोताब और शान के साथ कायनात के अंदर जो है जलवा अफरोज़ हैं वो वहाँ पर। तो अल्लाह वाले पूरी दुनिया में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से जो खिदमात पेश करते रहे हैं उनके सिले में ये गुंबद जो है ये ऐवें नहीं बन जाते बल्कि इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है कि उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है वो हजूर वो कहते हैं ना सारी उम्र दिए हो कमाइए जग छड़ के सारा सोने नाल लाइए। तो ਜਿਹੜਾ सोने नाल ला लवे तो ਉਹਦਾ फिर ਉਹ जंगल च मंगल भी ला ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ और मज़ारात नज़र आते हैं। इस हवाले से इस हवाले से कारी मोहम्मद मुनीर अत्तारी साहब और सैयद मुजाहिद अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने हमारे सैयद मुजाहिद अब्बास साहब हैं और ये कारी मोहम्मद मुनीर साहब अहले सुन्नत जमात की जनाब शान है उलमाए दीन। तो ये भी यहाँ पर हाज़िरी के लिए तशरीफ़ फरमा थे। तो मैंने कहा चलें इनसे थोड़ी सी जो है वो बुज़ुर्गाना दीन के हवाले से बात की जाए कि वो यहाँ पर आकर सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर आकर कैसा फ़ील कर रहे हैं और उम्मत के लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहे तो उस हवाले से हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सोहेल भाई, इधर इलामा इकबाल साहब ने ना बड़ा प्यारा एक खूबसूरत शेर निकाला है। आप फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं,
कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या ये लोहो कलम दे रहे हैं। जब बंदा अपने आप को अल्लाह के रसूल के लिए पेश कर देता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर देता है, तो अल्लाह उनको मरने के बाद ज़िंदा रखता है। क्या बात। और कुरान का फ़ैसला है, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ या अल्लाह के रास्ते में तबलीग करता हुआ फ़ौत हो गया तो वो मर के भी ज़िंदा रहते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन जो सालों साल से इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आज भी उनके नाम लेवा ज़िंदा हैं। लोग उनके दरबारों पे आते हैं। ये महज उनके दरबारों के लिए जो आ रहे हैं ना, इसलिए आते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को हुजूर के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। ये मर कर भी ज़िंदा हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी मरने के बाद नाम रहे, हम चाहते हैं हमारा भी लोग मरने के बाद तज़किरा अच्छे लफ्ज़ों में करें, तो हमें भी बुज़ुर्गान दीन की तरह अपनी ज़िंदगी को हुजूर के दीन के लिए वक्फ करना पड़ेगा। आप इस साईं सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के हवाले से और कुछ अपने बारे में और कुछ दरबार शरीफ के बारे में जो आप हमें मालूमात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं सैयद मुजाहिद अब्बास दरबार हज़रत बाबा पीर मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भावलपुर और मुल्तान, वहाँ के खादिम भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, उनकी औलाद भी हैं। तो ये साईं के पास तकरीबन हमें 4 साल हो गए आते जाते। ये बाबा सदीक जो खलीफा है इधर दरबार का, उसकी मोहब्बत में फिर आगे साईं की मोहब्बत हो गई। तो इधर आके मालूम हुआ साईं का, तो साईं जो हैं तकरीबन आपकी उम्र हयात जो है वो 150 साल है, 150 बरस है। और तकरीबन इधर ये साईं को अपने मुर्शिद ने भेजा है कि दुनिया और जहान के दरमियान में जाके बैठ जाओ। यहाँ पे दुनिया पर हो गया, इधर जहानिया हो गया। वो तो फ़कीर की बात थी ना भाई, दुनिया और जहान के दरमियान में जी वो आए और यहाँ पे अपने मुर्शिद के कहने पे डेरा लगा दिया, जिनका आज वो उर्स मनाते थे और वही उर्स आज हम भी मना रहे हैं। उनके मुर्शिद का उर्स, बाबा मासूम अली शाह साहब के ये मुर्शिद का उर्स है। अच्छा, ये बाबा मासूम अली शाह साहब के मुर्शिद का उर्स है, ये बजाते खुद इनका उर्स नहीं है, ये इनका 10वें महीने में, इनका 10वें महीने में होता है। और ये इनके मुर्शिद, अच्छा इनके मुर्शिद कहाँ पर? वो इंडिया होशियारपुर, इंडिया होशियारपुर के अंदर वहाँ पर मज़ार है। तो देखें कि औलिया अल्लाह की शान देखें कि मज़ार अक़दस कहीं पर है, उर्स कहीं पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर सरकार का वो जो मज़ार है वो जुब्बा मुबारक है, उधर आप जी दफन हुआ बाबे ने खुद किया है, यहाँ पर है जी वो सामने मज़ार है जी, रौज़ा भी बनाया है, बाबे ने खुद बनवाया है। सही। और ये सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को दुनिया से पर्दा किए हुए तकरीबन कितना? 50 साल होने वाले, 50 साल होने वाले, 69 में। और मैंने सुना है कि ये छोटे कद के वजीश, हाँ, या बहुत खूबसूरत थे, वजी शक्ल के तो थे, बिल्कुल बहुत जलाली थे, जलाली बहुत ज़्यादा थे। इनकी करामात के हवाले से देखा जाए या इनके जलाल के हवाले से देखा जाए, जो लोग इधर हमसाए जिन्होंने इनके साथ ज़िंदगी गुजारी है, इनको देखा है। किसी ने देखा है कि कभी नोटों को जला रहे हैं, बड़े बड़े वो पहले दूसरे ज़माने में कमान पीटते थे, फिर गुड़ बनाते थे, तो उसमें वो लकड़ी लगाते थे। लकड़ी के बजाय सरकार ने लोगों को इधर नोटों की जला के वो पत पका के दिखाई, नोट जला, यानी दुनिया हैरान होती थी कि यार बाबे के पास कहाँ से दौलत आ गई। लेकिन ये तो इनकी गर्दे राह भी नहीं है। हाँ बेशक। फिर जब ये साईं का उर्स मनाते थे तो उस वक्त भी लोग ये बताते रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आते थे साईं के पास, बस ऐसे झुली उठाई और खजाना चलता ही है, चलता ही जा रहा है, ये पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ के जो गद्दी नशीन है वो यहाँ पे गद्दी नशीन नहीं है, खलीफा हैं जी, बाबा मोहम्मद सदीक साहब। तो उनके साथ आप बैठे और उनसे फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। जी बाबा सदीक जी, ये मज़ार शरीफ का एक और जनाब व्यू आपकी नज़र, और ये इस्लामी रवायात का एक मुँह बोलता सबूत है कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, वक्फ की हैं, आज भी उनके मज़ारात जो हैं वो मरजाए खलाइक हैं। ये जो जगह पे खड़े हैं ना जी, जिस जगह पे आप मज़ार है जी, आप इधर देख सकते हैं, ये शहर गर्क हुआ है। अच्छा, यहाँ पर शहर गर्क हुआ है। ये साथ में सदरपुर मस्जिद जो है वो ये वही सदरपुर वाली शहर था। अच्छा, ये यहाँ पे अकबर बादशाह भी आया था। अच्छा जी, तारीख में अकबर बादशाह की भी इधर आमद है।
जी। क्योंकि यहाँ पे और भी मज़ारात हैं असहाबा किराम, 7 मज़ार। जी, वो ये जो पुराना कब्रिस्तान है यहाँ पे नहीं, इसी कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में साहबा, हाँ 7 असहाब हैं, ये आगे पड़े, 7 सहाबा इकराम के मज़ारात भी कहे जा रहे हैं। हाँ जी जी, क्या है, कायम है। ऊपर तख्ती अब लगी हुई नहीं, तख्ती नहीं लगी हुई, वो तख्तियाँ पहले अकबर बादशाह लगवा के गया था, वो ख़त्म हो गई, अभी फिर दोबारा हमने बनवा ली हैं, लगवा भी दी हैं। फटी नहीं लगवाई, मज़ारात को दोबारा खड़ा, मज़ारात को दोबारा खड़ा किया गया और उनको क्या कहा जाता है कि ये सहाबा इकराम के मज़ारात थे, जिनसे आके तो सरकार बाबा मासूम अली शाह ने भी फैज़ लिया और बाबा हसन शाह ने भी फैज़ लिया, और वो चले गए वापस होशियारपुर, वहाँ से फिर भेजा बाबा मासूम अली शाह को। क्या बात है जी। ये और जहान के दरमियान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा दिया, तो जिस साबी रसूल का जिस तरफ जो है वो रुख अनवर था, तो वो उसी तरफ निकल गए और दीन इस्लाम की सरफराजी और सरबुलंदी के लिए जो है अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर दिया। और तो इन लोगों ने उनके लिए ज़िंदगियों को वक्फ किया जी। तो अगर आप मुनासिब समझे तो हम उनकी तुरबत मुबारक पर जो है वो चलते हैं। आए जनाब। आप इसको ट्रिम करेंगे ना बाद में? हाँ करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ जो देखी जा रही है, और मैं आपको एक और जो है वो हमारे करीब एक मस्जिद है, सदरपुर वाली मस्जिद उसको कहा जाता है, उसके हवाले से मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर वो आसार मौजूद हैं, ठीकरियाँ, और इस तरीके से जो ये जब मैं उस जगह पर लेकर जाऊंगा, आज से मुझे याद है कि 20 साल 25 साल पहले जब इन इलाकों में मैं मज़ारात पे आता था तो गड्ढे भी पड़े होते थे। तो लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो वो चीज़ें जो है वो हज़फ होती जा रही हैं, और ये आसार हैं कि यहाँ पर कभी आबादियाँ मौजूद थीं, लोग रहा करते थे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर था सदरपुर शहर, और ये उसकी बाकियात के अंदर बहुत सारे हमारे इलाके के अंदर जो है जगह मौजूद हैं, जिसमें आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो मैं लेकर जाऊंगा। यहाँ पर कुछ सहाबा इकराम की मज़ारात के हवाले से जो है वो निशानदेही मिलती है कि ये सहाबा इकराम हैं, और अल्लाह ताला अगर ये सहाबा इकराम हैं या उनका नाम लिया जा रहा है तो अल्लाह ताला इनके जो है वो कदम मुबारक के तफ़ैल, इनकी कदमों की खाक के तफ़ैल जो है हमारे ऊपर और मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जो है वो करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर जो है सहाबा इकराम के मज़ारात की निशानदेही मिलती है। तो ये कब्रिस्तान गो के बहुत छोटा सा कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पर 6 जो हैं कबूर जो हैं सहाबा इकराम की, 7 कबूर जो हैं वो सहाबा इकराम की, उनकी निशानदेही की गई है, और यहाँ पर इनको दोबारा से बनाया गया है। ये एक कब्र मुबारक, ये देखें, ये बनाई गई है, ये साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं। तो देखें ये सितारे वाकई सितारे हैं जी, और पूरी कायनात जो है इनकी वजह से आज जो है वो जगमग कर रही है और रोशन है। ये 2 कबूर इधर हैं जनाब। तो अब मैं जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं उनसे कहूँगा कि वो दुआ फरमाएं, और हम सब लोग ही इस दुआ में जो है वो शिरकत करें, दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या मालिक मौला, हम तेरे नेक बंदों के दर पर आए, मालिक उनके कब्रों की ज़ियारतें की,
दुआ की, मालिक हमारा आना, ज़ियारतें करना, दुआएं करना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। मालिक इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तेरे दीन के लिए वक्फ़ कर दिया, मौला हमें भी वक्फ़ करने की तौफ़ीक अता फरमा, तेरे दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला महबूब की जुल्फ़ों का वास्ता, इन नेक लोगों का वास्ता हम सब की हतमी बख्शिश फरमा। हम सब पर अपना खसूसी करम फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। मालिक बीमारों को सेहत याबी, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या ओ एक गल दसा जी, साडा जेड़ा ना इको ही सिलसिला ते इको ही खानदान है। ये वो छोटा सा कब्रिस्तान है जनाब, और अब हम आपको लंगर खाने की तरफ लेकर जाएंगे और जो यहाँ के खादमे ख़ास हैं सदीक साहब, उनसे मुलाकात आपकी करवाई जाएगी। ये एक तरफ जो है वो खाना बनाया जा रहा है, रोटियां पकाई जा रही हैं, और ये दरख्तों का बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है। और ये बन के जो दरख्त हैं, ये वाले दरख्त जो हैं ये सिर्फ अब कब्रिस्तानों में ही देखने को मिलते हैं, और ये बड़े पुरसरार किस्म के दरख्त हुआ करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये एक छोटा सा टच, ये जनाब लंगर खाना है, देगें पकाई जा रही हैं। हाँ जी जनाब, की बना रहे हो जनाब? हलीम बना रहे हो? एक किलो तक पकनी है जनाब? जनाब जनाब क्या बात है जनाब। दरबार शरीफ पर मौजूद रहने वाले खादमे ख़ास जो है मोहम्मद सदीक साहब से अब हम गुफ्तगू करेंगे कि वो हमें बाबा जी के किरदार के हवाले से, दरबार शरीफ की अज़मतों के हवाले से, और अपने यहाँ जो है खिदमात जो सर अंजाम दे रहे हैं उस हवाले से जो है हमें जो है वो गाइड करेंगे। जी सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम जी। पूरा नाम जनाब दा? जनाब पूरा नाम मस्तीक है। अच्छा, तुसी किन्ने अरसे तो इत्थे हो? 30-7 साल हो गए। हाँ जी 30-7 साल हो गए। अच्छा 30-7 साल। और जनाब इन्हां दी लड़ी चो कितों बिलोंग? नहीं असि जट है। अच्छा तुसी जट हो? हाँ दरवेश आदमी झाड़ू कर। ठीक है जनाब। हाँ, ते बाबा जी हुणां नूं दुनिया चो रुखसत होए कितना अरसा हो गया जी? 35-36 साल हो गए। बाबा जी ने दुनिया चो रुखसत होए 35-36 साल हो जी। ये मज़ार मुबारक जो है बाबा हसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जो लैन पीर सरकार सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बुजुर्गवार थे, पीरो मुर्शिद थे। और इनका असल मज़ार अक़दस जो है होशियारपुर, ज़िला होशियारपुर इंडिया के अंदर है। यहाँ पर उनकी याद के अंदर जो है वो सिर्फ एक जुब्बा मुबारक यानी कि यहाँ पर जो है वो उनका मदफन है। और ये खुद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है यहाँ पर ये उनकी याद के अंदर, अपने मुर्शिद की याद के अंदर जो है ये बनाया। ये तस्वीर बाबे हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्वीर मुबारक है जनाब, जो कि इनका मज़ार अक़दस जो है ये इंडिया के अंदर ज़िला होशियारपुर के अंदर है। ये बाबा जी के ये जो जहाँ पे जुब्बा मुबारक दफन किया गया है, ये उसके बाहर का अहाता और मंज़र है। और यहाँ पर कवाल और ढोल वाले जो हैं वो, क्योंकि उर्स मुबारक का सिलसिला है, तो यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, ये बज़ाते ख़ुद जो हैं ये सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते बैत हैं, मुरीद हैं।
और इस वक्त जो मुरीदैन में से हयात हैं ये सिर्फ यही मुरीद हैं जो हयात हैं। और ये सन 1971 के अंदर बैत हुए थे। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जनाब? बस ये मैं बता रहा हूँ 6-7 साल इससे पहले में। अच्छा, यानी कि उस वक्त आप 10, 12, 15 साल के होंगे। हाँ जी, हाँ जी, 18 साल। और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक जो है 18 साल थी। आपने बुजुर्गों के साथ कितना वक्त गुजारा ज़िंदगी का? मेरा बहुत वक्त गुजरा। जब उनका वसाल हुआ मैं सिंध था, कराची चला गया। हमारा जूते का काम था। उनका जो विसाल है तकरीबन किस सन के अंदर हुआ? ये वो भाई को पता है, वो बताते हैं अभी, उधर लिखा हुआ भी है। अच्छा, लिखा हुआ है सारा कुछ डेटा। तो बाबा जी के साथ जो वक्त गुजारा आपने, उसमें बाबा जी जो है वो अक्सर क्या तालीमात जो है वो बात दीन करते की थे? तालीम और अल्लाह रसूल की बातें और नमाज की, कुरान की, रोज़े की और अल्लाह ताला की। और सारा दिन उनका इसी कब्रिस्तान के अंदर गुजरता था? यहाँ आस्थाना था उनका अपना। ये जो कमरे में हम गए थे, ये घर था उनका। अच्छा, अपना ये घर था, आस्थाना था। यहीं होते थे मुरीदान, यहीं आते थे। ये उनके मुर्शद पाक का है। अच्छा, ये मुर्शद पाक का हसन शाह साहब का जो है वो यहाँ पे जुब्बा मुबारक जो है मुबारक है, असल उनका है होशियारपुर इंडिया के अंदर में। हाँ, वो है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। वो आ जाएगा उसी का नेट पे। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। शुक्र है अल्लाह का, ये उनकी दुआओं बरकत का सदका है। ये तो बहुत करम है, बड़ी रहमत है और नवाजा है उन्होंने। उनका सदका, उनका भी सदका। उनकी हमशीरा है चक झुमरे मेर शाह वली, उनकी हमशीरा वहाँ है। तो माशाल्लाह उनका 13 कल होएगा उर्स मुबारक। इधर 12 हाड़। ये सैयद मशूम शाह साहब की या इनकी? इनका 12 हाड़ का इन्हीं की बहन है, बाबा हसन की बहन है। हाँ, वो चक झुमरे वाली। चक झुमरे, ठीक। और वो दोनों इनके मुरीद हैं। जी जी, माशाल्लाह, बाबा हसन शाह वली। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी नॉलेज इतने घर अच्छा अच्छा जी। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि लंगर खाने के लिए जो है वो किस कदर जो है वो दोस्त अहबाब जो हैं और आवाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। घोड़े इस वक्त आना शुरू हो गए हैं और ये शाम तक घोड़ों के आने का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। और उसके बाद ये शाम को तकरीब शुरू होगी घोड़ों की और रात देर तक जारी रहेगी। अब हम उस कमरा ख़ास के अंदर मौजूद हैं जिसमें पीर सैयद मासूम अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो है वो तस्वीर मुबारक जो है वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये बुज़ुर्ग शख्सियत हैं जिनको उर्फ़ आम में लैन पीर सरकार के नाम से याद किया जाता है। वारिस शाह और सदा जिਉਂਦੇ ने जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। ये उर्स मुबारक जो है बाबा हसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। और शाम के वक्त यहाँ पर घोड़ों का जो एक इस्लामी रवायात के अंदर
कि आप देखें अरब के अंदर जब मेले मुनक्कद होते तो वहाँ पर जो है वो पहलवानी, घुड़सवारी और मुख्तलिफ जो हैं वो तकरीबात का इनकाद होता। यहाँ पर भी आज शाम को घोड़ों का जो है वो रक्स जो है उसका इनकाद होगा। कल शाम जो है वो कबड्डी का मैच था जो कि मैं नहीं फिल्मा सका, लेकिन इंशाल्लाह आज शाम को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की नज़र जो है उसको पेश किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर हम वीलॉग को जो है वो अख्ताम करते हैं। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।